Hello dear students, welcome back to my new video. In my last video I discussed about geometrical isomerism and various questions associated with geometrical isomerism. So after finishing geometrical isomerism, today I will be taking optical isomerism. So आइए प्रारंभ किया जाए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. अगर मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करूं डेफिनेशंस की, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला but they should have different optical activity. If compounds have different optical activity, then those compounds are called as optical isomers and this phenomenon is called as optical isomerism. आइए ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझते हैं कि एक्चुअली होता क्या है. एक एक्सपेरिमेंट होता है. यहाँ पे ऑर्डिनरी लाइट लिया जाता है एंड ये ऑर्डिनरी लाइट को जो है निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं एंड वो जो ऑर्डिनरी लाइट है निकोल प्रिज्म से पास होने के बाद वो ऑर्डिनरी लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो जाता है. ओके, पीपीएल मीन्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड उसको हम लोग फिर एक सब्सटेंस से पास करते हैं. यहाँ पे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट अभी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के बारे में लिखा है क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा जो सब्सटेंस है वो ऑप्टिकली एक्टिव है. सो अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है सब्सटेंस, देन वो सब्सटेंस पीपीएल को रोटेट करेगा थीटा एंगल से. अब वो जो रोटेशन है वो रोटेशन क्लॉकवाइज भी हो सकता है एंड एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है. वो हमें नहीं पता, वो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा. सो द प्रॉपर्टी ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी. मतलब अगर आपको कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है तो उसके अंदर अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखना है, देन सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि कंपाउंड जो है वो पीपीएल को रोटेट कर रहा है या नहीं. अगर वो कंपाउंड पीपीएल को रोटेट कर दिया, देन उस कंपाउंड के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है. दैट्स ऑल. अब वो बात अलग है कि ऑन पेपर हम लोग कैसे बात करेंगे, क्योंकि ये तो एक एक्सपेरिमेंट है. सो उसके लिए भी अपने पास स्पेसिफिक टूल्स हैं जिन टूल्स का स्टडी करके हम लोग कंपाउंड के अंदर पता कर पाएंगे कि अगर वो कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा या नहीं करेगा. सो यहाँ से हम लोग ये डिस्कस किए हैं कि जो मेरा ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है वो मेरा पीपीएल को क्या करेगा, रोटेट करेगा. अब ना वो अगर पीपीएल को रोटेट क्लॉकवाइज कर रहा है, देन उस कंपाउंड को हम बोलेंगे कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है. इट इज़ जस्ट अ नेम हम लोग दे रहे हैं और इन शॉर्ट हम लोग उसको डी फॉर्म बोलेंगे या फिर कभी कभी वो प्लस लिख कर आएगा. आप समझ जाइएगा कि उसका जो है ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो है प्लस में, या फिर उसको हम लोग बोलेंगे डी फॉर्म. सिमिलरली जो आपका पीपीएल है अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के दौरान, तो हम लोग बोलेंगे कंपाउंड जो है वो लीवो रोटेटरी है. लीवो रोटेटरी को इन शॉर्ट एल फॉर्म में लिखेंगे या फिर माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे. समझ में आया? सो अभी तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि कंपाउंड जो है वो मेरा क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव. इमेजिन करो कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है या फिर उसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो रहा है. देन अगर नहीं हो रहा है देन देयर विल हैव नो रोटेशन ऑफ पीपीएल एंड उस केस में हम लोग बोलेंगे कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है. सो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है. एक अपने पास सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस पीपीएल को घुमाएगा, राइट घुमाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट घुमाएगा लीवो रोटेटरी, नहीं घुमाएगा तो पीपीएल वहीं का वहीं रहेगा. अगर वो कंपाउंड पीपीएल को रोटेट कर दिया देन उस कंपाउंड के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा. अगर वो कंपाउंड पीपीएल को रोटेट नहीं किया देन उस कंपाउंड के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा. सो अगेन ये क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंट है जो कि एक्सपेरिमेंट हम लोग कराते हैं. आप बीटेक में भी फर्स्ट ईयर में करोगे, बट हमें ऑन पेपर अगर पता करना है कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, देन उसके लिए हम लोगों को कुछ और थियरीज़ हैं जिन थियरीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, जिसमें सबसे पहला जो है वो आता है कायरल सेंटर या फिर कायरल एटम. ठीक है, कुछ लोग इसको चिराल भी बोलते हैं, हंसी मजाक में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है. प्रोनाउंसिएशन कायरल सेंटर ही होता है, ठीक है. सो आइए चेक करते हैं कि ये कायरल सेंटर होता क्या है. कायरल सेंटर होने के लिए जो सेंटर है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए. और अगर मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ देन वो सेंटर आपका क्या हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है. कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फ़र हो सकता है, या कि कुछ कुछ केस में सिलिकॉन भी आता है, ठीक है. सो वो जो सेंटर है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए. और जैसे ही वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे 4 उसकी वैलेंसीज होंगी एंड चारों वैलेंसीज जो सेटिस्फाई होगी वो अलग अलग एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम से होगी. यहाँ पे जो लोन पेयर है उस लोन पेयर को भी हमें एज अ वैलेंसी ही काउंट करनी है, ठीक है. सो इसका आप ध्यान रखिएगा.
अब वो सेंटर जो है वो कायरल सेंटर हो जाएगा, या फिर अब हम लोग उसको बाद में जनरलाइज करते हैं, आप बुक्स में देखेंगे कायरल कार्बन, कायरल नाइट्रोजन, कायरल सल्फर। सो बेस्ड ऑन कौन सा सेंटर कायरल है, उस सेंटर पे अगर कार्बन है तो कायरल कार्बन, नाइट्रोजन है देन कायरल नाइट्रोजन, सल्फर है देन कायरल सल्फर। सो इसके बाद आइए मैं आपको कुछ सवाल देता हूँ जिन सवालों के अंदर आपको कायरल सेंटर देखने हैं। तो अपना सबसे पहला क्वेश्चन है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल के अंदर आपको कायरल सेंटर देखने हैं, ठीक है। सो आपको आइसोब्यूटाइल पता है क्या होता है? पता है, बोलो। ये होता है, आप खुद देखकर बताओ इसके अंदर कोई सेंटर कायरल है क्या? डिटेक्टिव बनो, पता करो। सो वैसे सेंटर आपको देखने हैं जहाँ पे आपको लग सकता है कि ये सेंटर कायरल है, ठीक है, जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्लियर ही है कि वो सेंटर कायरल नहीं हो सकता है, देन फालतू का वहाँ देख के समय क्यों वेस्ट करना है। लाइक आप यहाँ देखोगे, कभी यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे नहीं। वो बात अलग है कि यहाँ थोड़ा सा आप देख के कंफर्म कर सकते हो, बट वो भी देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ जो इसके दो वैलेंसीज है वो क्या है, मिथाइल ग्रुप ही है। सो इसके अंदर जो है वो कोई कायरल सेंटर नहीं है। उसके बाद है सेकेंडरी अल्कोहल। आप देख लीजिए ये सेकेंडरी अल्कोहल है, एंड अगर सेकेंडरी अल्कोहल ये है देन फिर से क्या ये वाला सेंटर कायरल है? नो। ये वाला सेंटर है? नो। ये वाला है? नो। बट अगर मैं इस बीच वाले सेंटर की बात करूं देन मेरा बीच वाला जो सेंटर है वो कायरल है। चेक कर लीजिए आप, क्योंकि इससे एसोसिएटेड जो ग्रुप्स हैं, एक मिथाइल ग्रुप है, एक OH है, एक इथाइल ग्रुप है, एंड चौथा ग्रुप मैंने लिखा नहीं है, हाइड्रोजन है। तो अगर ऐसी बात है देन हाँ ये सेंटर कायरल है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कायरल है। अगर मैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की बात करूं देन ये होता है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। चलिए बताइए क्या ये सेंटर कायरल है? बोलो बोलो। आंसर होगा नहीं, बिकॉज sp3 हाइब्रिडाइज्ड तो हैं, बट जो चारों वैलेंसीज हैं उनमें से 3 वैलेंसीज जो हैं वो सेम है मिथाइल ग्रुप, जो कि अपने को नहीं मांगता है। सो वो सेंटर कायरल नहीं है। उसके बाद चौथा वाला कंपाउंड, चौथे वाले कंपाउंड को देख के आपको लग रहा है कि ये वाला सेंटर कायरल हो जाएगा। चेक कीजिए आप, यस। फिर उसके बाद से ये वाला सेंटर भी जो है वो कायरल हो जाएगा, यस। तो चौथे वाले में कितने कायरल सेंटर हैं? 2। डबल बॉन्ड वाला आपको देखना ही नहीं है ना, डबल बॉन्ड वाला आपको देखना ही नहीं है, छोड़ दो आप उसको। 5 वाला बताओ, ये वाला सेंटर कायरल है क्या? यस, हाँ ये कायरल है। ये वाले सेंटर मत बोल देना आप कायरल है, आप जाओ देखो आपको सेम ग्रुप दिखेंगे। ओके, सो वो कायरल नहीं है। अगर मैं 6 की बात करूं, चलिए बताइए, मुंह खोलिए, 6 के अंदर कायरल है क्या? बोलिए बोलिए। यस, यहाँ सेंटर ये कायरल है और ये वाला सेंटर जो है वो कायरल है। व्हाट अबाउट द 7th वन? व्हाट अबाउट द 7th वन? 7th वन में आपको कायरल दिख रहा है? यस, ये वाला है कायरल एंड ये वाला है कायरल। भाई साहब डबल बॉन्ड वाला तो एकदम गलती से भी मत देखना, काय देखोगे? sp3 होगा कभी, वो नहीं होगा। ये मज़ेदार है 8वां वाला, 8वां वाला एकदम मज़ेदार है। अगर आप दिमाग लगाओगे 8वें वाले में तो आपको कायरल कहाँ कहाँ ब्लाइंडली दिख रहा है, यहाँ, यहाँ, यहाँ एंड यहाँ। चेक कीजिए आप, चेक कीजिए, वो कायरल दिख रहा है। यस, है कायरल वो चारों सेंटर। बट मेनी स्टूडेंट्स इस नाइट्रोजन को भी कायरल बोल देंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी में वो उसको sp3 कंसिडर कर लेंगे। CH3 अलग ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है बड़ा वाला ये अलग ग्रुप है, नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है वो एक अलग ग्रुप है। और नाइट्रोजन का लोन पेयर, चूंकि मैंने ऊपर बोला था लोन पेयर को भी हम लोग काउंट करेंगे, तो ये भी एक अलग ग्रुप है। बट ये sp3 है ही नहीं दोस्त। अरे भाई ये sp3 नहीं है, इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस कर रहा है, एंड लोन पेयर अगर रेजोनेंस कर रहा है देन हाइब्रिडाइजेशन में वो काउंट नहीं होगा, एंड अगर वो नहीं होगा देन इट विल बिकम sp2, एंड अगर sp2 देन काय का कायरल, काय का कायरल, तो कायरल तो 4 ही हुए यहाँ। ओके, ध्यान रखिएगा। अगर मैं 9th की बात करूँ, 9th की, देन 9th में आप देखो क्या आपको कायरल सेंटर यहाँ से दिख रहा है? एकदम 1-2 लपड़ मारना अगर आपको दिख रहा है यहाँ से तो ठीक है, इन सारे सेंटरों से नहीं दिख रहा है। नाइट्रोजन से दिख रहा है? यस, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर पड़ा हुआ है और
इस समय ये लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, एंड अगर नहीं जा रहा है देन इट विल बिकम sp3, एंड चारों वैलेंसीज जो हैं वो डिफरेंट हैं, देन बधाई हो बधाई, नाइट्रोजन जो है वो कायरल है। ओके, एंड जैसा कि मैं बोला, इसको मैं कायरल नाइट्रोजन भी लिख सकता हूँ। उसके बाद जो मेरा आखिरी क्वेश्चन है कायरल के अगेंस्ट, वो ये वाला है। अगेन मिथाइल बिग नो, इथाइल बिग नो, नो 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 कायरल। सल्फर की अगर मैं बात करूँ देन ठीक है, sp3 है। एंड रही बात चारों वैलेंसीज की, तो आप एक वैलेंसी डबल ओ बोलोगे, दूसरी वैलेंसी डबल ओ बोलोगे, बट ये दोनों वैलेंसीज डिफरेंट हैं, बिकॉज पहले वाले केस में ऑक्सीजन 16 यूज़ हुआ है एंड दूसरे वाले केस में ब्रांडेड ऑक्सीजन यूज़ हुआ है। एंड अगर ऐसी बात है देन वो दोनों वैलेंसीज डिफरेंट हैं, एंड अगर डिफरेंट हैं देन ये सल्फ़र जो है वो कायरल है, इट्स अ कायरल सल्फ़र। ठीक है, सो आई हैव गिवन यू द आइडिया अबाउट कायरल सेंटर आपको कैसे कंपाउंड के अंदर देखने हैं। ठीक है, एंड ये कायरल सेंटर जो है वो बहुत यूज़फुल टूल है। मैं आपको यहीं क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्त, किसी कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर प्रेजेंट है देन यहीं पे आप क्लियर कर लो ये बात कि उस कंपाउंड के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो होगा। अगर कायरल सेंटर है देन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। अब उस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर दो सेगमेंट निकल कर आएगा, एक आएगा ऑप्टिकली एक्टिव एंड दूसरा जो आएगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि कंपाउंड के अंदर अगर कायरल सेंटर है देन उस कंपाउंड के अंदर श्योर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। अब वो बात अलग है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, बट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो होगा। यस, ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे पता करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट सेगमेंट, that's a different segment. But if a compound contains chiral center then it will have optical phenomenon। ये बात आप ये ब्रह्मास्त्र चला देना क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। नाउ जैसा कि मैंने आपको बोला, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करने के लिए हम लोग कंपाउंड के अंदर अलग अलग चीज़ों को देखेंगे, बिकॉज इट्स नॉट फिजिबल फॉर अस टू हैव दैट प्रैक्टिकल exactly when we are getting a compound, especially in exams, right? सो यहाँ पे हमें चेक करना है ऑप्टिकल एक्टिविटी कंपाउंड के अंदर। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने पहले से लिख रखा है कि फॉर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड मस्ट बी डाइसिमेट्रिक। ठीक है, कंपाउंड मस्ट बी डाइसिमेट्रिक। एंड जब मैं डाइसिमेट्रिक की बात कर रहा हूँ देन यहाँ आप देख रहे हैं कुछ पॉस कॉस डबल ए ओ ऑस, ठीक है, लिखा हुआ है। यहाँ पे भी ये है पॉस कॉस डबल ए ओ एस एंड ए ओ एस। सो एक्चुअली ये इट इज़ नथिंग बट, अगर मैं पॉस के बारे में बात करूँ देन इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अगर मैं कॉस की बात करूँ देन ये हो जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर मैं ए ओ एस की बात करूँ देन ये हो जाएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एंड अगर मैं डबल ए ओ एस की बात करूँ देन ये हो जाएगा ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब जो है वो हमें कंपाउंड के अंदर सिमेट्री से एसोसिएटेड चीज़ों को देखनी है एंड उसके बिहाफ पे अब हम जजमेंट देंगे कि वो कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। सो कंपाउंड मस्ट बी डाइसिमेट्रिक। अगर डाइसिमेट्रिक मतलब सारे जो है सिमेट्री वाले चीज़ें ये एब्सेंट होनी चाहिए। उसके बाद कंपाउंड है POS, COS और AAOS then it will be optically inactive, and if a compound has AOS then compound may be optically active or inactive। AOS का ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, AOS का ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस POS, COS एंड AAOS, अगर इन तीनों में से कोई एक है देन कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, सो आइए चेक करते हैं वन आफ्टर अनदर इन सारी सिमेट्रीज को। तो उसके अंदर सबसे पहला अपना क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या बोलता है, ये एक इमेजिनरी प्लेन होता है विच बाइसेक्ट्स द मॉलिक्यूल सच दैट वन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी द मिरर इमेज ऑफ अनदर पार्ट। मतलब वैसा इमेजिनरी प्लेन जिसको लेने से कंपाउंड दो भाग में बढ़ जाए एंड दोनों पार्ट जो है वो एक दूसरे का मिरर इमेज हो। तो आइए POS हम कंपाउंड्स के अंदर देखते हैं कैसे POS देखा जाता है। ठीक है, सो सबसे पहला है मीथेन, ये एक H है,
दूसरा एक एच है, एक इधर वेज है और दूसरा डैश है। सो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब आप कैसे देखोगे इसको? एक काम करो, ऐसा यहाँ पे मैं तो आपको बता नहीं पाऊँगा, स्ट्रेट अवे शो नहीं कर पाऊँगा कि किस तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। उसके लिए मेरे पास एक जुगाड़ है, एक मेथड है। आप ना दो हाइड्रोजन्स को ले लो एक साथ एंड उनसे एक वी बनाओ, फिर दूसरे हाइड्रोजन्स को ले लो एंड उनके साथ मिलकर एक वी बनाओ, एंड इससे एसोसिएटेड जो वी होगा एंड इससे एसोसिएटेड जो वी होगा, वो दोनों वी जो होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। एंड आप फिर उसके बाद उनको काटो। जब आप काटोगे देन आप पाओगे कि वन हाफ इज द मिरर इमेज ऑफ अनदर हाफ, ठीक है। विच मीन्स व्हाट आई एम सेइंग इज कि दोनों वीज परपेंडिकुलर होंगे। सो इमेजिन करो कि ये ही है, ये है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। एंड दो हाइड्रोजन्स को आप कहाँ रख दो? एक लाइन पे रख दो, यहाँ रख दो आप, ठीक है। एंड जो दूसरे दो हाइड्रोजन्स हैं जो कार्बन के साथ प्लेन में हैं, आप उसको यहाँ रख दो, कोई इश्यूज नहीं है। एंड उसके बाद आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री में इधर ये वाला प्लेन लेना है, आप इस वाले प्लेन से कंपाउंड को काटो, या फिर आपको ये वाला प्लेन लेना है, ब्लू वाला। उसके अलावा और कोई आपको प्लेन नहीं लेना है। यू शुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट कि हम ये वाला प्लेन ले लेंगे गुरुजी, या फिर हम ये वाला प्लेन ले लेंगे, ठीक है। जब मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ देन प्लीज़ आप यही दो प्लेन्स को लीजिएगा जिनको मैंने स्क्वायर शेप में डाला है। सो आप खुद सोचो, इस यहाँ से अगर आप इसको काटोगे, ठीक है, सो ये वाला हाइड्रोजन दो हाफ में कट जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन भी दो हाफ में कट जाएगा, एंड ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? मिरर इमेज। सो इस कंपाउंड के अंदर क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। सो दिस कंपाउंड हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री। कहीं कहीं पे आपसे ये भी पूछ देता है कि नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना है, ठीक है। सो इसका वही आंसर 4C2 6, ठीक है। अगर मैं CH3Cl की बात करूँ देन फिर से आप क्या लगाओगे? सेम फंडा, आप यहाँ लाइन ड्रॉ करोगे दो जो कि परपेंडिकुलर होंगे, एंड फिर उसके बाद से आप क्या करोगे? एक H पुट कर दोगे इधर और एक Cl पुट करोगे, एंड इधर क्या करोगे? एक H पुट करो और एक H फिर से पुट करो। एंड मैंने आपको बोला है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री जब आपको कंसिडर करना है देन आपको या तो ये रेड वाली प्लेन लेनी है या फिर ये आपको ग्रीन वाली प्लेन लेनी है, ओके। सो आप खुद बताओ कौन वाली प्लेन लोगे आप? फॉर श्योर आपको ये ग्रीन वाली प्लेन ही लेनी होगी इस समय, क्योंकि H जो है वो दो भाग में बंट जाएगा, कट जाएगा। Cl जो है वो दो भागों में बंट जाएगा, एंड ये H और ये H एक दूसरे का मिरर इमेज हो जाएगा। विच मीन्स CH3Cl के अंदर भी क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एंड अगर इनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है देन कंपाउंड क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। हाँ, अब आप ये बोल सकते हो कि आप सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं बताए हैं, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं बताए हैं। नहीं बताए हैं, ठीक है, बाद में बता देंगे, अभी वो भी एब्सेंट आपको मान के चलना है, ठीक है। सो क्या आप देख पा रहे हैं कि CH2Cl2 में भी फिर से इसी तर्ज पे मैं बोलूँगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो क्या है? प्रेजेंट है। क्लोरोफॉर्म अगेन प्रेजेंट है। एंड नाउ जो आपका आखिरी है CHBrClI। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारे एटम क्या हैं? डिफरेंट है। क्या इसके अंदर POS है? आंसर इज नो, POS नहीं है। एंड अगर POS नहीं है देन आप सच सच बोलना, क्या ये कंपाउंड PPL को घुमाएगा? आंसर वुड बी यस। एंड अगर PPL को घुमाएगा देन क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? आंसर इज यस। आंसर इज यस। क्या इस कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर है? आंसर इज यस। वही तो मैं बोल रहा था, अगर कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर होगा देन वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। वो बात अलग है कि दो कायरल सेंटर हो जाए, तीन कायरल सेंटर हो जाए, तो वहाँ पे हम लोग फिर अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव। बट अपना यहाँ टारगेट क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखना। कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बात खत्म। बाद ये देखो साइक्लोप्रोपेन, क्या ये POS लेकर बैठा हुआ है? आंसर इज यस। यहाँ पे एक और प्लेन होता है
जो कि हम लोग उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन, या फिर उसको हम लोग स्लाइस कट भी बोलते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक कि आप ये स्क्वायर वाला देखो, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर पीओएस की बात करूं, देन आपको पीओएस यहाँ से दिखेगा, यहाँ से दिखेगा, फिर आप इधर से भी बोल सकते हो, इधर से भी बोल सकते हो। सो इन टोटल अभी 4 हुए। एंड ये जो मैं मॉलिक्यूलर वाली की बात कर रहा हूँ ना, मॉलिक्यूलर या फिर स्लाइस, आप ये वाला प्लेन लेके काटो, ये वाला जो ग्रीन वाला मैंने लिया है, आप यहीं से काटो। तो वहीं से काटोगे देन आपको 2 स्क्वायर ऐसे दिखेंगे एंड ये एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। यही मैं मॉलिक्यूलर प्लेन या फिर स्लाइस कट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो वहाँ से भी पीओएस आएगा। एंड ये स्लाइस कट जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तो हमें हमारे नज़रों के सामने दिख रहा है, ये ऐसा जो मैं वाइट वाला बना रहा हूँ कि ये देखो ये पीओएस है, ये पीओएस है। बट ये कंपाउंड के अंदर हर बार दिखे वो ज़रूरी नहीं है। कई कई बार कंपाउंड के अंदर ये नहीं दिखता है और स्लाइस कट वाले से ही पीओएस आता है, जैसा कि मैंने एक यहाँ कंपाउंड में दिया है, ठीक है। सो आइए अगला देखो, है पीओएस, बताओ। यस है। कोई आपसे पूछे कितना है, क्या बोलोगे? 7 पीओएस ये कंपाउंड लेकर बैठा है। 6 तो मैंने बना दिए, 7वां कौन सा है? स्लाइस कट वाला है। आइए आगे आगे चलते हैं। इस कंपाउंड में है क्या पीओएस? चेक करो, यहाँ से है, यहाँ से है, एंड देन कौन सा? स्लाइस कट है पीओएस। उसके बाद नेक्स्ट, इस कंपाउंड के अंदर बताओ आप पीओएस है? यस, यहाँ से आप लोगे मिरर इमेज एंड देन स्लाइस कट। देखो ये H, मिथाइल एंड H, ये सारे जो है वो इस कार्बन के प्लेन में हैं। तो अगर आप उस प्लेन को ही लेकर काट दोगे देन इट विल बी कॉल्ड एज स्लाइस कट, एंड वहाँ से भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, ठीक है। नाउ अगला जो सवाल है, ये सवाल आप देखो यहाँ पे। इस सवाल में अगर आप यहाँ से ढूंढने जाओ या फिर यहाँ से ढूंढने जाओ देन आपको पीओएस नहीं मिलेगा। बट अगर आप वो मॉलिक्यूलर प्लेन वाला लोगे या फिर स्लाइस कट वाला केस लोगे, ठीक है, देन वहाँ से आपको क्या मिलेगा? पीओएस। सो ये वही वाला केस था जहाँ पे मैं बोल रहा था कि ये स्ट्रेट अवे ऐसे करने से या फिर ऐसे करने से पीओएस जहाँ नहीं दिखता है वहाँ पे स्लाइस कट के कारण पीओएस आ सकता है। तो आप चेक कर लो, यहाँ पीओएस है। इस वाले प्लेन से ही मैं काटूंगा जिसमें सारे एटम प्रेजेंट हैं, देन पीओएस तो हो जाएगा, प्रेजेंट है पीओएस, ओके। ये वाला देखो आप, है क्या? यस है, इधर से भी है, ठीक है। अब मैं क्या ही बोलूँ, इसके अंदर भी है। नेक्स्ट इज ये देखो आप, ये कुछ ऐसा बाईसाइक्लो टाइप आ रहा है। सो इसमें यहाँ पे शो करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। मैं जो बोल रहा हूँ आप वो थोड़ा फील करना। आपके पास नोटबुक है? नोटबुक, तो इमेजिन करो ये नोटबुक है, इधर कुछ पेजेस हैं, इधर कुछ पेजेस हैं, और बीच में भी कुछ पेजेस हैं, ठीक है। आप क्या करो कि यहाँ बीच वाला जो पेज है ना उसको पकड़कर उठा दो, ठीक है, उसको उठा दो। देन आपका नोटबुक जो है वो एक एक लेफ्ट के तरफ इंक्लाइंड होगा और एक राइट के तरफ इंक्लाइंड होगा। चेक करो, वो यही बन जाएगा। एंड अगर वो बन जाएगा देन अब मैं क्या ही बोलूँ, आपको पीओएस दिख जाएगा, ठीक है। सो इसके अंदर भी क्या है? पीओएस प्रेजेंट है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ पीओएस इज एलीन्स। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये तो मैं कंक्लूड कर दिया कि कंपाउंड के अंदर अगर कायरल सेंटर है देन कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। बट देयर आर कंपाउंड जिसके अंदर कायरल सेंटर नहीं है एंड फिर भी उसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। एग्जाम्पल एलीन्स। सो ये दोनों केसेस आपको याद रखने। कायरल सेंटर वाला तो आपको इतना कराया जाएगा कि आप भूल ही नहीं पाओगे। एलीन वाला जो है वो माइंड से निकल जाता है। सो आइए चेक करते हैं एलीन्स होते क्या हैं। ये तो आपको पता है ना, क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड्स एलीन्स कहलाते हैं। सो अगर मैं जीआई बारे में बात करूँ इसके अंदर, तो जीआई नहीं होगा बिकॉज ये नॉन प्लेनर है। बट अगर मैं ओआई की बात करूँ देन ये नॉन प्लेनर है
विच मीन्स ये अभी परपेंडिकुलर है। एंड अभी मैंने आपको बोला परपेंडिकुलर के केसेस के अंदर सिमेट्री कैसे देखते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर है देन फिर से आपको दो लाइंस बनानी है, चेक कर लीजिए आप, ठीक है। और ये जो दोनों एटम हैं ग्रीन वाले, उसको आपको एक लाइन पे प्लेस करना है। एंड ये जो रेड वाले एटम हैं उनको आपको एक लाइन पे प्लेस करना है। एंड देन फिर आपको ईदर यू हैव टू टेक दिस और दिस एज योर प्लेन टू जज सिमेट्री। एंड इफ इट इज कमिंग देन बधाई हो, कंपाउंड के अंदर सिमेट्री है, POS है। सो यहाँ से आपको दिख रहा है क्या, क्या इसके अंदर POS है? आंसर इज यस। एंड अगर POS है देन कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। उसी तर्ज पे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये वाले के अंदर ऑप्टिकल होगा क्या, क्या बोलोगे आप? यस, परपेंडिकुलर बनाओ, बनाओ यार परपेंडिकुलर। ऐसा ये जो है वाइट वाला H, उसको एक ही लाइन पे रखना है, ये नहीं कि एक H को ऐसा ऊपर डाल दिए और दूसरा H को यहाँ डाल दिए। जैसा बता रहा हूँ वैसा करने का, ठीक है। फिर ये जो लाल वाला एटम है, एक H है और एक मिथाइल है, तो क्या आपको POS दिख रहा है? तो एक बच्चा बोलेगा हाँ मेरे को दिख रहा है, मैं ऐसा काटूंगा इसको। एंड यहाँ पे क्या है, एक H है और एक मिथाइल है, ये दो भाग में कट जाएगा और हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे का मिरर इमेज है। सो यस, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसके अंदर भी क्या है, POS है, इसके अंदर भी क्या है, POS है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि यहाँ पे एक बार तो आप H और मिथाइल को रखोगे एंड दूसरी बार आप फिर से ये वाला H और ये वाला मिथाइल को रखोगे। एंड अगर आप यहाँ से काटो या फिर यहाँ से काटो देन सिमेट्री आपको नहीं मिलेगा। एंड सिमेट्री अगर आपको नहीं मिलेगा देन ये कंपाउंड क्या हो गया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसके अंदर है दोस्त, इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? यस, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। सो यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज कायरल कंपाउंड। सुन लो आप अच्छे से, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आर कॉल्ड एज chiral compound. Optically active compound are called as chiral compound. And बहुत लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि chiral compound के लिए chiral center is mandatory. बहुत लोग ये एज्यूम करते हैं कि chiral compound के लिए chiral center mandatory है। नहीं भाई नहीं, it is not mandatory. इस कंपाउंड में आप देख लीजिए, वही मैं बोल रहा था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहाँ कहाँ होगा। जिस कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर होगा उसके अंदर होगा, हाँ होगा। और जिस कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर नहीं होगा उस केस में भी होगा। एलिन्स के केस में देखो आप यहाँ, मतलब ये कंपाउंड क्या कहलाएंगे, कायरल कंपाउंड्स। क्या इनके अंदर कायरल सेंटर का होना मैंडेटरी है? द आंसर इज नो। आप चेक करो कहाँ कायरल सेंटर है, कौन सा सेंटर sp3 है, बताओ बताओ, जहाँ पे चारों वैलेंसीज डिफरेंट हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिखकर आपके सामने आएगा। अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड्स हाउ मेनी कंपाउंड्स आर कायरल, ठीक है। वहाँ बच्चे कायरल सेंटर ढूंढने चले जाते हैं। अरे भाई कायरल सेंटर नहीं ढूंढने जाना है, वहाँ आपको चेक करना है कि कंपाउंड के अंदर सिमेट्री प्रेजेंट है या एब्सेंट। अगर सिमेट्री जो है वो एब्सेंट है, वो कायरल हो गया, बात ख़त्म, ठीक है। सो इस चीज़ को आप नहीं भूलेंगे, अगर भूल गए तो कुछ नंबर भी भूल जाना। नाउ यू हैव टू सी सेंटर ऑफ सिमेट्री। सो एक्चुअली सेंटर ऑफ सिमेट्री इज़ नथिंग बट इट इज़ symmetry from the center, that's all. So upon moving diagonally from the center, if identical group appears at equidistance then compound will have COS. आइए इस चीज़ को समझते हैं with the help of an example. इन सारे examples के अंदर आपको COS देखना है। So आइए सबसे पहला वाला जो स्क्वायर है ये हुआ सेंटर। आप इधर जाओ देन आपको क्या मिल रहा है, ये कार्बन, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2। इधर आओ कार्बन, 2 हाइड्रोजन। इधर आओ अगेन कार्बन, 2 हाइड्रोजन। इधर जाओ अगेन कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन। सो अगर मैं आपसे पूछूं इसके अंदर COS है तो क्या बोलोगे आप? यस है। कुछ नहीं करना है, सेंटर पे जाने का, लेफ्ट राइट मूव करने का, सेम वैलेंसेस मिले एप्लीकेबल टू ऑल दी एटम्स
देन कंपाउंड के अंदर COS है, बात खत्म। सेकंड वाले में आओ, ये सेंटर है, इधर जाओ, मस्त ऐसा देखो दोनों कार्बन एकदम चकाचक है। इधर जाओगे आप, हाइड्रोजन है मस्त, और इधर जाओगे ये जो दोनों मिथाइल है वो एक दूसरे को हाई बोल रहे होंगे, ठीक है। सो यस, इस कंपाउंड के अंदर COS है, ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आइए थर्ड कंपाउंड के अंदर COS है क्या, चेक करो। इधर आप गए, यस, सेम सेम सेम। आप इधर जा रहे हो तो आपको H मिल रहा है, यस मिल रहा है, बट क्या आप इधर आ रहे हो तो आपको H मिल रहा है, द आंसर इज नो। विच मीन्स आप जल्दी जल्दी में ये मत बोल देना कि इस कंपाउंड के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है वो एब्सेंट है। दरअसल इस कंपाउंड के अंदर जो है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। आपको वेज डैश पता है, वेज डैश, एक वेज तो एक डैश, तो ये क्या होते हैं, 180 डिग्री पे ही तो होते हैं। सो ऑल्दो मैंने यहाँ BR नीचे रखा है, बट आपको इस कार्बन को देखना है, इसमें मैंने ऑलरेडी वेज डैश डिफाइन कर रखा है। मतलब जब आप इधर जा रहे हो एंड अगर आपको हाइड्रोजन वेज पे मिल रहा है, वेज पे, देन अगर आप इधर जाओगे देन हाइड्रोजन आपको डैश पे मिलना चाहिए। ऑल्दो वो डैश ऊपर है, बट क्या वो डैश पे है, यस है। सेम गोज विथ BR, इधर डैश पे है तो इधर आप जाओगे तो वेज पे होना चाहिए, क्या है, क्या BR वेज पे, यस, इसलिए कंपाउंड के अंदर COS है। समझ आ रहा है आपको। सिमिलरली अगर वेज डैश ना दिया हो तो, अगर नहीं दिया हुआ होगा गाइस, जैसा कि इस केस में आप देख लो, इधर H ऊपर है, इधर भी ऊपर है, COS इस कंपाउंड के अंदर नहीं है, बात खत्म हो गया। नहीं दिया हुआ है तो फिर क्या एज्यूम करोगे। आप देखो इस केस में, इधर देखो मिथाइल ग्रुप इधर है, इधर है, इधर हाइड्रोजन है, इधर है, तो ये एंटी हैं एक दूसरे के। आप इधर डायगोनली जा रहे हो तो आपको ग्रुप्स जो है वो सेम मिल रहे हैं। सिमिलरली आप इधर भी जा सकते हो, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, इधर भी जाओ आप, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। सो क्या इस कंपाउंड के अंदर कॉस है, द आंसर इज यस, है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। In this class, I discussed about की optical isomerism, how you have to check in the compounds. Compounds जिसके अंदर कायरल सेंटर है उसके अंदर तो optical isomerism हो रहा है, एंड एलिन्स के केस में जहाँ पे कंपाउंड्स के अंदर कायरल सेंटर नहीं था फिर भी उसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो रहा था, प्रोवाइडेड सिमेट्री जो था वो एब्सेंट था। ये दोनों चीज़ों को आपको हमेशा देखना है कंपाउंड के अंदर व्हेन इट कम्स टू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इससे आगे बढ़ेंगे एंड ऑप्टिकल के अंदर एक दो टर्मिनोलॉजीज और निकल कर आती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।